गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 18 जीन्स। जीन्स के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वो क्या होते हैं। जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमें कई बार हेरिडिटरी भी मिलते हैं और कुछ इनबिल्ट ही होते हैं। इनके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। Members of the same family share many common characteristics like the shape of nose, color of hair और other physical traits। एक सेम फैमिली के मेंबर्स जो है उनमें कुछ कॉमन विशेषताएं भी होती हैं, जैसे किसी की नाक मिलती हुई होगी, किसी के बालों का रंग एक जैसा होगा या कुछ अलग, जैसे फिजिकल, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपने पापा जैसा लगता है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लगती है। तो क्या है, वो कॉमन चीज़ें एक से दूसरे में आए। दे ऑल्सो शेयर पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। उसमें पर्सनैलिटी भी हो सकती है, चाहे साइकोलॉजिकल यानी कि नेचर वाइज। कई बार बोलते हैं ना इसका स्वभाव तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा है या दादी जैसा है या चाचा जैसा है। तो फैमिली मेम्बर्स की कई चीज़ें सेम मिलती जुलती होती हैं। जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज ट्रेट्स। और इन विशेषताओं के क्या रीजन्स क्या होते हैं? जीन्स। These traits got transmitted to the next generation through genes। ये जो विशेषता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के थ्रू ही आती है। Here some clues are given which is related to genetics। आपको कुछ इसमें जेनेटिक्स से रिलेटेड क्लूज दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके नाम हेल्प बॉक्स में से लिखने हैं। नंबर 1, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। Human have 23 pairs. Other living things may have different numbers. They contain genes, chromosomes। ये धागे की तरह दिखने वाले सेल्स होते हैं। इंसान में ये जो सेल होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 होते हैं। 23 ये मदर से मिलते हैं, 23 ये फादर से मिलते हैं। लेकिन अदर लिविंग थिंग्स में है, यानी दूसरे जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें अलग अलग तरह के अलग अलग काउंटिंग के ये पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स। नंबर 2, दिस टाइनी स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही छोटे से होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में ही पाए जाते हैं। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ये सेल्स को अपना काम करने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी ऑफ द लिविंग थिंग्स। दे आर ब्लूप्रिंट फ्रॉम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग द ऑर्गेनिज्म। ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इंसानों की, मतलब लिविंग थिंग्स की हेरिडिटरी पर डिपेंड करते हैं। ये उसकी ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, या उनके जो काम करने का जो तरीका होता है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ये है नंबर 2 पर gene। Number 3, this is a problem caused because of change in a gene। Such a problem example sickle cell anemia, hemophilia or cystic fibrosis is an inherited problem। Scientists have made studies and can tell which family member will have to suffer because of it। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कई बार प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गए। ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत स्टडीज़ किए हैं और वे बता सकते हैं कि कौन से फैमिली मेम्बर को किसके थ्रू ये बीमारी आ सकती है या कौन सी बीमारी आपको हेरिडिटरी मिल सकती है। ये है नंबर 3 पर जेनेटिक डिसऑर्डर। नंबर 4, दिस इज अ चेंज ऑकरिंग इन अ जीन। इट लीड्स टू ऑल्ट्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड कैन ऑल्सो लीड टू डिसीज। इट कैन ऑक्योर फॉर नो अपेरेंट रीजन और कैन बी इनहेरिटेड। ये किसी जीन के चेंज के कारण होती है और किसी बॉडी के में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण ये बीमारी। आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमें सारी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई बीमारियां हमें हेरिडिटरी भी मिलती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये इनहेरिटेड है। ये नंबर 4 पर है म्यूटेशन। नंबर 5, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट एम्स एट रिप्लेसिंग द फॉल्टी डिसीज कॉजिंग जीन विद अ हेल्दी वन। ये ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है तो उसके जीन्स को किसी हेल्दी बॉडी से लिया जाता है, यानी किसी हेल्दी इंसान के जीन्स को उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड कैरीज सर्टेन रिस्क लाइक बीइंग पुट इनटू रॉन्ग स्पॉट और कॉजिंग अदर डिसीज़। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है जिसमें कई बार ये चीज़ सही भी हो जाती है तो कई बार कोई प्रॉब्लम भी इससे खड़ी हो जाती है। ये है नंबर 5 पर जीन थेरेपी। नंबर 6, these are different method of to modify the DNA in cells to change hereditary traits in a living things or produce new biological products. Some biological products are bacteria which break down oil slicks or plants that are resistant to disease or yield fruit or and vegetables of the desired quality. आपको मालूम है, कई बार आप देखते हैं कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स में क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि एक का जो अच्छी बात है दूसरे से उन दोनों को मैच करके एक नया चीज़ बनाई जाती है। ये है नंबर 6 पर जेनेटिक। नंबर 7, an Austrian monk who is known as the father of modern genetics, he started experimenting on pea plant in 1856। ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, यानी बौद्ध धर्म के थे, जिन्होंने की मॉडर्न जेनेटिक की खोज की थी। ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 में। ये है मेंडल। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने जीन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम डिसीज़ एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 19, डिसीजेज एंड मेडिसिन्स, की कुछ बीमारियां और कुछ दवाइयां। नंबर 1, अ ड्रग दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन। ऐसी दवाई जो कि हमारी बॉडी में किसी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के काम आती है। ये है नंबर 1 पर एंटीबायोटिक। आपको मालूम है एंटीबायोटिक क्या होता है कि हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि कोई भी बीमारी आए वो अपने आप ही ठीक हो जाए। नंबर 2, अ पेन किलर इज़ नोन एज एन। एक पेन किलर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? यह एनेस्थेटिक। बच्चों, आपको मालूम है जब भी कोई सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है? एनेस्थेसिया दिया जाता है, यानी उसको बेहोश किया जाता है, जिससे कि उस दर्द का एहसास ही ना हो। नंबर 3, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर डायबिटीज़ हैज़ टू रेगुलरली टेक इंजेक्शंस ऑफ। एक ऐसा इंसान जिसे कि बहुत डायबिटीज़ है, उसे रेगुलर किस चीज़ के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं? यह है नंबर 3 पर इंसुलिन। नंबर 4, इन केस ऑफ स्कॉर्पियन बाइट द इफेक्ट ऑफ द पर्सन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अगर किसी इंसान को बिच्छू काट ले तो उसके जहर को कम करने के लिए क्या लेना चाहिए? अमोनिया या फिर लाइम वाटर, यानी नींबू पानी। नंबर 5, इज़ अ ड्रग दैट पैसिफाइज द नर्व्स, मेक्स वन काम एंड इंड्यूस स्लीप। ये ऐसी दवाई होती है जो हमारी नर्व्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे कि हम सोने लगते हैं। यह है नंबर 5 पर सेडेटिव। नंबर 6, वाइट ब्लड सेल्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी बट व्हेन दे इंक्रीज एबनॉर्मली दे कॉज दिस डिसीज़। आपको मालूम है हमारी बॉडी में ब्लड में 2 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मली तौर पर बढ़ते हैं तो ठीक है, एबनॉर्मल तौर पर बढ़ते जाते हैं तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? ल्यूकेमिया, यानी कैंसर। नंबर 7,
If the HIV virus infects a person, he may soon be suffering from this. अगर किसी इंसान में HIV वायरस इन्फेक्ट कर जाता है तो वो कौन सी बीमारी होती है? एड्स। नंबर 8, इन्फ्लेटाइसिस अफेक्ट्स दिस ऑर्गन। इन्फ्लेटाइसिस एक दिमाग की सूजन होती है। दिमाग में जब किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है तो ये कौन सी बॉडी पर इफेक्ट करता है? ब्रेन। नंबर 9, व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द डिजीज एड्स अटैक। एड्स की बीमारी में के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ये एड्स की बीमारी इंसान के शरीर के किस पार्ट पर इफेक्ट डालती है? यह है इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम कर देती है। नंबर 10, increased pressure on the lens of the eyes causing gradual loss of sight is known as this। जब हमारी आँखों के लेंस पर किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है जिसके कारण कि हमारी जो नज़र आई साइड है जो वो वीक होने लगती है, दिखना कम हो जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लॉकोमा। नंबर 11, अ डिसीज़ दैट स्प्रेड्स वाइडली and affect many people at the same time throughout a country। बच्चों, इस बारे में तो आप बहुत अच्छे से जान गए होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत जल्दी से फैलती है और एक ही समय पर पूरे देश में बहुत जल्दी से ये कई लोगों को हो जाती है। अभी भी आप लोगों को मालूम है ये बीमारी फैली हुई है। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? पेंडेमिक। नंबर 12, आई एम द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मलेरिया इन्फेक्शन। मैं ऐसा ऑर्गेनिज्म हूँ जिसके कारण मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। ये है नंबर 12 पर प्लेज्मोडियम। तो बच्चों, आज आपने इस चैप्टर में 19 में डिसीज़ एंड मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।